हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रुद्रा एजुकेशन। हमें आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस सेशन में हम ये हमारे ABS NBS टायर सेकंड के धमाकेदार हिंदी क्लासेस को स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें इस धमाकेदार सेशन में आप लास्ट तक जुड़े रहें। हम हिंदी के हर डीप से डीप ऑब्जेक्ट क्वेश्चन की तरफ आपको ले जाएंगे और अंत में हम बात करेंगे आपके डिस्क्रिप्टिव सेक्शन को आपको किस तरीके से लिखना है, किन विशेष बातों को आपको ध्यान रखना है ताकि आपका एक भी नंबर कहीं से भी ना काटा जाए। तो हर एक बात पर चर्चा करेंगे, हर एक बिंदु को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो इस धमाकेदार सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम ऑब्जेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला आपका हिंदी का क्वेश्चन आप सामने देख पा रहे हैं। गार्सिया दत्तासी की पुस्तक की रचना किस भाषा में है? तो सबसे पहला है अंग्रेजी, सेकंड ऑप्शन है आपका फ्रेंच, और सी है आपका अमेरिका, डी है आपका स्पेनिश। तो इसका जो राइट आंसर है आपका फ्रेंच। गार्सिया दत्तासी की पुस्तक की जो रचना है फ्रेंच भाषा में की गई थी। ठीक है, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो आप बताइए कि आपका हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो ये आपका ऑप्शन है शिव सिंह सरोज, बी आपका है भाषा काव्य संग्रह, सी गणेश बिहारी, डी है आपका कविव्रत सिंह। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएं कि इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी भाषा काव्य संग्रह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ है। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? तो इसका ऑप्शन है आपका राम कुमार वर्मा, बी है आपका गणेश बिहारी, सी आपका किशोरी लाल गुप्त, डी आपका आचार्य शुक्ल। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है उसको राम कुमार वर्मा जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जो एक बहुत ही बड़े साहित्यकार रहे हैं, आलोचनात्मक इतिहास या आलोचनात्मक एक बहुत बड़े कवि रहे हैं। चलिए इसकी आगे बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी काव्य धारा किसकी रचना है? हिंदी काव्य धारा किसकी रचना है? डॉक्टर नागेंद्र, राहुल साकृत्यायन, मिश्रबंधु, बिहारी। तो जो हिंदी काव्य धारा है वो मुख्य रूप से ये बहुत बड़े महान कवि है जो राहुल साकृत्यायन द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण रचना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा मात्रा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, मात्रिक है यहाँ पे आपका मात्रिक। ठीक है, मात्रिक। तो निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है? दोहा। बी ऑप्शन है आपका चौपाई, सी ऑप्शन है आपका रोला, डी ऑप्शन है आपका सभी। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका है सभी। जो मात्रिक छंद है वो दोहा, चौपा, रोला सभी मात्रिक छंद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शब्द शक्ति के कितने प्रकार हैं? शब्द शक्ति के कितने प्रकार हैं? तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो आपका पहला है 3, बी है आपका 4, सी है आपका 5 और डी है आपका 2। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका 2। शब्द शक्ति के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रीतिकाल की सर्वाधिक सर्वमान्य समय सीमा क्या है? आपको पता है कि रीतिकाल एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ समय रहा है जहाँ पे बहुत से महान कवि आए हैं और रीतिकाल जब स्टार्ट हुआ है तो उसकी कई मत है, लेकिन सर्वाधिक मान्य जो समय सीमा है वह कौन सी है? तो इसमें जो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं वो है 1700 से लेकर 1900, बी आपका 1600 से लेकर 1800, सी आपका 1200 से लेकर 1600, डी आपका 1900 से लेकर 2000। तो इसका जो सर्वमान्य मत है वो है आपका 1700 लेके 1900 रीतिकाल का सर्वाधिक मान्य समय माना जाता है। तो रीतिकाल से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप रीतिकाल के हर एक फैक्ट को पढ़ के जाएं। ठीक है, तो यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रीतिकाल का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? रीतिकाल का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? ए रसिक प्रिया, बी हित तरंगिणी है, यहाँ पे हिट लिखा हुआ है, यहाँ पे हित तरंगिणी है वो, सी है आपका देवचरित्र, डी है आपका प्रेमचंद्रिका। तो रीतिकाल का प्रथम ग्रंथ कौन सा है बताइए आप? तो रीतिकाल का जो प्रथम ग्रंथ है वो है आपका हित तरंगिणी रीतिकाल का प्रथम ग्रंथ है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रस संप्रदाय का प्रमुख जनक किसे माना जाता है? तो जो रस संप्रदाय का प्रमुख जनक उसमें भरत मुनि, बी है आपका आचार्य विश्वनाथ, सी है आपका रामचंद्र शुक्ल, डी है आपका सूरदास। तो जो रस संप्रदाय का प्रमुख जनक माना गया है वो भरत मुनि को माना गया है। भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रणेता माने गए हैं और प्रमुख जनक माने गए हैं। इनका जो रस संप्रदाय में बहुत ही महत्वपूर्ण इनका स्थान है जो किसी अन्य कवियों का नहीं है, इसलिए रस संप्रदाय का प्रमुख जनक अगर आपसे पूछा जाता है तो भरत मुनि है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो है सूरदास को
वात्सल्य रस का सम्राट किसने कहा है? वह कौन थे जिन्होंने सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा है? तो आपके ऑप्शन है, पहला है आपका प्रेमचंद, बी है आपका कवि भोज, सी है आपका विश्वनाथ और डी है आपका रामचंद्र शुक्ल। तो सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहने वाले में वो कवि है कवि भोज। कवि भोज ने सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा है। तो यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको इनको डीप से डीप पढ़ के जाएं, इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करें बार बार। इनमें से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने कराया है, जहाँ पे EMRS हो चाहे KBS हो चाहे NBS में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव सेक्शन को, कि आपको एग्जाम हॉल में डिस्क्रिप्टिव सेक्शन लिखते समय आपको किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं। इससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, EMRS KBS डिस्क्रिप्टिव प्रश्न लिखने का तरीका। आपको एग्जाम हॉल में किस तरीके से प्रश्न लिखने हैं, किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, उन पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको सीमित शब्द लिखने हैं। कोई भी ऊटपटांग की चीज़ें या लाइन भरने में कुछ भी नहीं भरना है। आपको बहुत ही सीमित शब्द सटीक चीज़ें लिखनी है, ठीक है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान दें। दूसरा है, आप शुद्धता पर विशेष ध्यान दें। शुद्धता पर आप विशेष ध्यान दें। आप कोशिश करें कि आपसे जो भी पढ़ लिखें वो शुद्ध लिखें, कोई भी मात्रिक हो या किसी भी चीज़ की आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ताकि कोई भी नंबर आपके ना कटे। नहीं तो आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद में भी आप नंबर खो देंगे, ठीक है। तीसरा है आपका प्रभावशीलता। आंसर इस तरीके से दें, लिखने का तरीका इस ढंग से हो कि आपका जो आंसर है वो बहुत ही प्रभावी लगे, ठीक है। और आपका आंसर प्रभावी होगा तभी आपके नंबर बहुत अच्छे होंगे। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट की तरफ। प्रत्येक प्रश्न करने की कोशिश करना, अपनी स्पीड को इतना तेज़ रखने की कोशिश करें कि जो भी आपके प्रत्येक प्रश्न हैं उनको, हर एक प्रश्न को आप सॉल्व करने की कोशिश करें। कोई भी आपका जो आंसर है वो छूटा ना रह जाए, ठीक है। अब है नेक्स्ट सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता, यूनिवर्सल तथ्यों को आप उसमें सम्मिलित करने की कोशिश करें, उन्हें नेगलेक्ट ना करें, उनको बात ध्यान में रख कर ही अपने आंसर को आप ध्यान दें, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी जो टायर सेकंड में आपको बहुत ही हेल्प कर सकती हैं। और यह इंपॉर्टेंट सेक्शन में मैंने आपको हर एक चीज़ को डिस्कस करने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा है और नेक्स्ट आप पार्ट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी ही अपडेट मिलती रहे और एग्जाम में आपकी हेल्प हो सके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर।